हालेलुया। कितना उत्तम है आज का दिन, खुदा का ठहराया हुआ दिन है। इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। संध्या विला में खुदा ने हम लोगों को जीवों के देश में जिंदा रखा है, इसलिए खुदा को हम आदर महिमा दे, स्तुति दे। हमारा खुदा बहुत ही महान खुदा है, दयालु खुदा है, करुणामय खुदा है और सामर्थ्यवान खुदा है। इसलिए खुदा को हम आदर महिमा दे। आइए हम लोग खुदा की योजना के अनुसार हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं खुदा का वचन को सुनने के लिए। इसलिए खुदा को आदर महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। सभी को प्रेज लॉर्ड। आइए हम सब प्रार्थना में जुड़ते हैं। इसको धन्यवाद देते हैं इस पूरे दिन के लिए जो आपने हम लोगों को दिया। जिस पापा मैं आपसे धन्यवाद देती हूँ कि आज आपने हम सबको इस जमीन पे जिंदा रखा। जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जितने लोग भी अपने घर को छोड़ के आते हैं उनके पीछे की घर की रक्षा रखवाली करेगा जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि ना जाने में हमने आपके बेड़ों के जितने भी पाप किए उन सब पापों से हमें क्षमा करेगा जिस पापा। जितने लोग भी फेसबुक के माध्यम से आपको वचन सुनते हैं हम सबके घर पर भी अपना आशीष बढ़ाना आपके आगे रखिएगा, जिससे उनके घर पे कुछ भी तकलीफ और घटी कभी होने ना पाए जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आपने सच्ची मसीह के सारे रोगों को चंगा कर दिया। ऐसा हमारा विश्वास है जिस पापा। और जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि उनके घर में आपकी शांति, आपने अपनी शांति दे चुकी है, ऐसा हमारा विश्वास है। और जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस पूरी संध्या बेला को और इस महासभा को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत की ओर जाएंगे। सभी को प्रेज लॉर्ड। गीत है आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु मसीह की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना। आमीन। खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना। जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना। आराधना हो आराधना,
आराधना, शांति का रानी आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। Praise the Lord. अभी समय गवाही का अगर कोई किसी के जीवन में अगर गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. अभी हम लोग वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. हम एक कोरस गाएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन के प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन के प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन गया पास ही रहना प्यारे मैं मेरा पाऊंगा पास ही रहना प्यारे Praise the Lord. Praise the Lord. इतनी उत्तम बात ये पिता ने एक बार फिर से हम सबको एकत्रित किया, इकट्ठा किया और हमारे इकट्ठा होने का और हमारे एकत्रित होने का एक विषय है और वो विषय ये कि हम पाप के दासत्व से छुड़ाए गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम पाप के दासत्व से छुड़ाए गए हैं। अगर पिता हमें पाप के दासत्व से नहीं छुड़ाता तो मेरे प्यारे भाई बहनों हम कब का
नष्ट हो गए होते, लेकिन पिता ने हमें बहुत आयत से बढ़ाया, हमें सिखाया और हमें अपने वचन में चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दिया। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जो पिता ने हमें समझ और बुद्धि दी है और जो वचन अपना दिया है, उसके अनुसार हम करने में चौकसी करें। तो आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे और हम निकालेंगे, जैसा कल हमने पढ़ा था, रोमियो उसका 6वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो उसका 6वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो 6:19। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो 6:19 में वचन में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। रोमियो उसका 6वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, हालेलुया। हमारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पे चलने के लिए सामर्थ्य दे। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत दिनों बाद मार्क और रूथ मिले हैं। दोनों बच्चे सामने आ जाए, यहाँ दोनों जने यहाँ आए, दोनों बच्चे यहाँ आए, जल्दी आए दोनों जने। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सब जने इन दोनों बच्चों को देखिए। ये दोनों बच्चे मार्क और रूथ हैं, जो गर्मियों की छुट्टी में पूरा इधर उधर थे और अब ये दोनों फिर से एक हो गए हैं। हाँ, हाथ मिलाइए, हाथ मिलाइए, प्रेज़ द लॉर्ड करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात। सचिन भाई, आप आराम से बैठिए यहाँ आके, आइए। हालेलुया। हालेलुया। कितनी उत्तम बात खुदा ने हम सब भाई बहनों को दिया है कि हम लोग सब पिता के नाम में एकत्रित हुए हैं। और हमने क्या पढ़ा, बहुत ध्यान से जरा एक बार फिर से पढ़े। रोमियो उसका 6वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण देखा, शारीरिक दुर्बलता। आज 100 में से 80 बल्कि 90% लोग इस शारीरिक दुर्बलता, इस शरीर के कारण खुदा के वचन से दूर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा याद रखिए, ये जो शारीरिक दुर्बलता है, इसके कारण मनुष्य ने सत्य को बदलकर झूठ बना दिया। कारण क्या है? कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि मनुष्य खुदा के वचन को सुनना नहीं चाहता, ऐसा नहीं कि मनुष्य खुदा के वचन का इनकार करता है, ऐसा नहीं कि मनुष्य खुदावन यीशु मसीह से प्यार नहीं करता, सब करता है, प्यार भी करता है, वचन भी सुनना चाहता है और खुदावन यीशु मसीह पे विश्वास भी करता है, लेकिन अपनी शारीरिक दुर्बलता के कारण। किसके कारण? शारीरिक दुर्बलता के कारण, अर्थात शरीर के कारण, उसकी दुर्बलता के कारण, उसके तमाम किस्म के हर्ष और उल्लास के कारण मनुष्य क्या कर रहा है? आज खुदा के वचन से दूर हो रहा है। अभी आपने क्या पढ़ा? रोमियो उसका 6वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत में क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के
कारण मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ। मनुष्य की रीति यानी कि मनुष्य तमाम किस्म के अधर्म के कामों में फंसा हुआ है। उसकी अपनी रीति, अपने रिवाज, उसके अपने अधर्म के काम है। और ये सारे अधर्म के काम, ये सारी रीति रिवाज उसकी शारीरिक दुर्बलता के कारण उस पर प्रबल होते हैं। हमेशा याद रखिए, इससे पहले कि आप वचन के पास आए, इससे पहले कि आप यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें, उसने कहा अपने आप का इंकार कर। क्या कहा? अपने आप का इनकार कर। अब आपसे अगर कोई कहे कि आप अपने आप का इंकार करिए, तो आप क्या कर देंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि मनुष्य इस संसार में सबसे अधिक अपने शरीर और अपने आप से, प्राणों से प्यार करता है। लेकिन कलाम बताता है, वचन बताता है कि इस पृथ्वी पर तुम्हारे लिए पिता के प्रेम को छोड़ और कोई भी प्रेम प्रथम स्थान नहीं होना चाहिए। अगर आपके जीवन में प्रथम स्थान खुदा का है, अगर आपके जीवन में आपके प्राण, आपके जीवन, आपके शरीर, आपके हर एक चीज से बढ़कर यीशु मसीह प्रथम है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप पर ये शारीरिक दुर्बलता और मनुष्य की रीति कभी भी हावी नहीं होगी। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, रोमियो 6 अध्याय उसकी 19वीं आयत में, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ। मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था। क्या करके सौंपा था? अशुद्धता और कुकर्म के दास। और अशुद्धता और कुकर्म के दास कब बने थे? शारीरिक दुर्बलता और मनुष्य की रीति के कारण। क्या कारण था कि तुम अशुद्धता की ओर बढ़ते गए? मनुष्य की शारीरिक दुर्बलता और मनुष्य की रीति उसे क्या दिलाती है? मनुष्य की शारीरिक दुर्बलता और मनुष्य की रीति उसे कहां ले आती है? अशुद्धता और कुकर्म के दास। मनुष्य की शारीरिक दुर्बलता और मनुष्य की रीति उसे कुकर्म और अशुद्धता के कामों में सौंप देती। देखा? और इसके कारण कितने लोग नाश हो गए, और अभी आने वाले समय में और नाश होंगे। कारण क्या था? शरीर की दुर्बलता और मनुष्य की रीति। और ये ऐसी चीज है कि आपके जीवन से दूर नहीं हो सकती। इसको दूर करने के लिए आपको अपने शरीर को मारना, कूटना पड़ेगा। जैसे एक टेम्परेचर में ले जाते हैं लोहे को, और उस टेम्परेचर में जाके वो लोहा पूरा मजबूत हो जाता है। फिर एक टेम्परेचर में ले जाते हैं लोहे को, तो वो गल जाता है। ठीक इसी तरीके से शरीर को भी पिता की उस आंख के पास, जो मेरे प्यारे भाई बहनों पिलर ऑफ फायर है, उसके पास ले जाना पड़ेगा। कलाम कह रहा, वचन कह रहा 19वीं आयत में, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ। मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, हाँ, वैसे ही आप अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंपो। जैसे तुमने अपने शरीर की दुर्बलता और मनुष्य की रीति के कारण अशुद्धता और कुकर्म के दास करके छोड़ा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के धर्म के दास करके सौंपो। देखा?
पवित्रता और धर्म के दास करके सौंप दो। कह रहा जब यीशु मसीह के नाम में चलने या बढ़ने की बारी आए तो अपनी शरीर की दुर्बलता के कारण रुक ना जाओ, बल्कि पिता की सामर्थ पे बढ़ जाओ। कह रहा जब तुम अपने शरीर की दुर्बलता और अपने मनुष्य की रीति के हिसाब से जब तुम पिता के वचन में जब देखो कि तुम पिता के वचन में नहीं बढ़ पा रहे, तो अपने उन शरीर की दुर्बलता और मनुष्य की रीतियों को अपने जीवन से दूर करके अपने शरीर को पवित्रता और धर्म के दास करके सौंप दो। क्यों सौंप दें हम अपने शरीर को पवित्रता और धर्म के दास के लिए? देखिए, दो चीजें बता रहा है। एक तो ये कि शरीर की दुर्बलता और मनुष्य की रीति के कारण तुम अपने आप को कुकर्म और मनुष्य की रीति के कारण पाप के दास करके अशुद्धता में दास को सौंप कर्म के दास करके सौंपा था। अर्थात अगर हम अपने आप को मारेंगे कूटेंगे नहीं, अगर हम अपने आप को पिता के वचन में प्रतिदिन चलने के लिए नहीं समझाएंगे और अगर हम पिता के वचन को प्रतिदिन नहीं सुनेंगे, तो एक आयत में आपको पढ़ाऊं, लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 21वीं आयत, अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, देखा, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते। देखिए, अतः जिन बातों से तुम अब लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे। वो कह रहा फल क्या था? फल क्या था? जब तुम शारीरिक दुर्बलता और मनुष्य की रीति पर अपने आप को अशुद्ध और कुकर्म के दास करके चढ़ाते थे, तो उसका फल क्या था? देखिए, समझिए, अब हम उन कामों को सुनकर देखकर लज्जित होते हैं। क्या? अब हम उन कामों को देखकर सुनकर लज्जित होते हैं, और जिन कामों को देखकर सुनकर लज्जित होते हैं उनके साथ हम उनके दास बने हुए थे, तो सोचो क्या फल पाते होंगे। उस समझ में आ रहा है क्या कह रहा है मुझे? अब हम उन कामों को जो शरीर की दुर्बलता और मनुष्य की रीति पे करते थे, जो आज हम जब सोचते हैं उन कामों को कैसे हम पहले करते थे, देखकर या सोचकर या विचार करके लज्जित होते हैं। उनका फल क्या था? हम लोग तो 24 घंटे उन कामों में पड़े रहते थे और अपने जीवन में 365 दिन उन्हीं कामों में चलते थे, तो उसका फल हम क्या कमा रहे थे? बात नहीं समझे आप? कह रहा 19वीं आयत में, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था। जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म और अशुद्धता के दास करके सौंपा था, वैसे उसका फल क्या था? 21वीं आयत कह रही, अब तुम उन कामों को देख के लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम्हें क्या फल पाते थे। क्या फल पाते थे? तुम्हारा जीना इसी में था। क्या फल पाते थे? क्या कमाई करते थे? तुम आया पेड़ के पास, अंजीर के वृक्ष के पास, देखा बहुत बढ़िया, बहुत हरा हरा, बहुत पत्ते चमक रहे हैं, हाँ बहुत बढ़िया, लेकिन कह रहा है इसमें फल नहीं।
क्या फल नहीं है। इसने जगह को छेक रखा है। क्या कर रखा है? छेक रखा है। हमेशा याद रखिए, बाइबल एक फल के विषय में बताती है। उसने उस समय भी कहा कि इस वाटिका के सारे वृक्षों के फल तुम खा सकते हो, लेकिन इस वाटिका के बीचों बीच में जो एक वृक्ष लगा है उसके फल को तुम कभी ना खाना। ठीक इसी तरीके से आज बाइबल पूछ रही है कि अब तुम उन कामों को जो पहले करते थे उनको देखकर लज्जित होते हो। सोचो, अब हम लज्जित होते हैं, अब हम सोचते ही नहीं उन कामों को करने के लिए, तो तुम उस कामों से क्या फल पाते हो? और आज भी कितने लोग उस कामों में पड़े क्या हुए फल हैं। पाते हैं? कह रहे क्या फल पाते? सुबह से शाम, रात तक, दिन तक तुम जीवन भर अपने शरीर की दुर्बलता और मनुष्य की रीति में चल रहे हो और अपने आप को अशुद्ध और कुकर्म के दास करके चलाते हो। अब ऐसा करने पे तुम उससे क्या फल पा रहे हो? और ये 21वीं आयत पूरी, अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे? उनसे उस समय जब तुम इन बातों को करते थे, शारीरिक दुर्बलता में पड़े थे और मनुष्य की रीति पे चल के अशुद्धता और कुकर्म के दास बने थे, उनमें उस समय तुम क्या फल पाते होगे? क्या तुम्हें फल मिलता होगा? सोचिए, कितने भाई बहन, कितने लोग आज भी इन पाप में पड़े हुए हैं। बाइबल कह रही है अब तो तुम लज्जित होते हो उन कामों को देख के, लेकिन तुम पहले उनमें जब पड़े थे तो तुम क्या फल पाते हो? क्या मिलता था? 20वीं आयत में लिखा है, जब तुम पाप के दास थे, जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। धर्म की ओर से स्वतंत्र थे, यानी कि तुम्हें कभी भी गाली देने से कोई भी जना नहीं रोकता था, कभी भी बुरा देखने से कोई भी जना नहीं रोकता था, कभी भी एक दूसरे पे दोष लगाने से कोई नहीं रोकता था। कोई जना तुम्हारे विरोध में एक बात कहता था, तुम उसके विरोध में 10 बात कह देते थे। सच बात है। कभी आपने अपने जीवन के बुराइयों को दूर करने के लिए परिश्रम किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि तुम धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। देखिए, जो गाली बकता है वो एक नहीं 100 गाली बक देगा। जो बुरा देखता है, जो बुरा करता है, जो दोष लगाता है, जो हत्या करता है या जो पिता के विरोध में बोलता है, उसको कभी भी पिता के विरोध बोलने से शर्म नहीं आएगी। वो कभी भी घबराएगा नहीं, भयभीत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि धर्म की ओर से वो स्वतंत्र है। यस। आप लोग भी सोचते होंगे, यार ये इतनी बुराई कैसे कर लेते हैं? इनके अंदर हमेशा बुरी युक्तियां चलती रहती हैं, लेकिन ऊपर से सबसे अच्छे बनते हैं। और हर एक मनुष्य को जानता है कि ये कितना ज्यादा बुरा है और कितनी बुराई कर रहा है, और वो बुराई निरंतर करता ही जा रहा है। गाली बक रहा है तो गाली बकते ही जा रहा है, बुरा कर रहा है तो निरंतर बुराई करता जा रहा है, दुष्टता से भरा हुआ है। उसको रोक क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो धर्म की ओर से स्वतंत्र है। आज लोग कहते हैं, सबका पहला प्रश्न होता है लोगों का, और सबसे पहली बात होती है, क्या कारण है कि दुष्ट बढ़ता है? क्या कारण है कि दुष्ट बढ़ता है? क्या कारण है कि जो बाइबल नहीं पढ़ता, जो वचन को नहीं जानता, जो खुदा के वचन में नहीं बैठता, जो खुदा के वचन में का इनकार करता है, खुदा के विरोध में बोलता है, वो बढ़ रहा है? क्या कारण है? वो बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि वो स्वतंत्र है धर्म की ओर से। हमारे और आपके चारों ओर बाड़ा बांधा है। हम गाली के बदले गाली नहीं दे पाएंगे, हम बुराई के बदले बुराई नहीं कर पाएंगे, हम इसके विपरीत आशीष देंगे। क्यों? क्योंकि हम धर्म के दास हैं। लेकिन दुष्ट हमेशा दुष्टता ही करता जाता है, उसकी दुष्टता निरंतर बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है? क्योंकि वो धर्म की ओर से स्वतंत्र है। उसे कोई बाड़ा, कोई भी उसे खुदा का वचन नहीं रोकता, उसे खुदा का भय नहीं है। सच बात है। याद करिए, जब एक बार
जब आपके ऊपर खुदा का भय नहीं था, जब आप खुदा के वचन को नहीं जानते थे, जब आप अपने दुष्टता के काम में सुबह से शाम तक लगे रहते थे, तो आप भी और हम भी धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। लेकिन आज जब खुदा ने अपने वचन से हमें समझाया, तो हमने जाना कि जिन कामों को हम करते थे वो काम हमारे लिए घृणित थे। सच बात है। आज हम उन कामों के विषय में सोच के क्या होते हैं, लज्जित होते हैं। आज हम बुराई के बदले बुराई नहीं करते। क्यों नहीं करते? आज हम गाली के बदले गाली नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि कोई मनुष्य के कहने पे हम नहीं दे रहे हैं, मना कर रहे हैं, बल्कि हमारे ऊपर एक बाड़ा बंधा है। हमारे ऊपर पिता ने अपने लहू का बाड़ा बांधा है, और जो बाड़ा पिता ने बांधा है वो बाड़ा ये है कि हम पिता के धर्म के कामों में बंधे हैं और उसके दास हैं। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। 22वें आयत में, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और खुदा के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? कह रहा जो काम पहले तुम करते थे उसका क्या फल मिलता था? कुछ नहीं। और अब जो तुम पवित्रता में बढ़ते हो, अब जो तुम उसाते हैं पाप से स्वतंत्र होके। भाई यीशु मसीह ने अपने लहू को क्यों दिया? ताकि हम पाप के स्वतंत्र हो, हम बंधन से छूटे। कह रहा अब जो तुम पाप से स्वतंत्र होके और खुदा के दास बनकर तो खुदा के दास बनने का मतलब पाप से स्वतंत्र होना। पाप से स्वतंत्र। लोग पवित्र बनने के लिए क्या करते हैं? नहाते हैं, सच बात है। सफेद सफेद वस्त्र पहनते हैं, अपनी ताबीजों को चौड़ा करते हैं, और धूप और मोमबत्ती और पवित्र ग्रंथ बाइबल अपने हाथ में लेके चलते हैं, ताकि लोग हमको पवित्र समझें। लेकिन इन सारी चीजों से आप पवित्र नहीं बनेंगे। कलाम में लिखा है जिनसे तुम पवित्रता की ओर बढ़ते जाते हो। क्या लिखा है? पढ़े। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर, पाप से स्वतंत्र होकर और खुदा के दास बनकर खुदा के दास बनकर तुमको फल मिला, तुम्हें फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। पवित्रता भी प्राप्त होती है। क्या हम तो सोचते थे पवित्रता को सफेद एकदम उजाला से कपड़े धो लो, पहन लो कपड़े सफेद सफेद, और बहुत चौड़ा ताबीज कर लो, पवित्रता मिल जाती है। लेकिन यहाँ तो हमने पढ़ा कि पवित्रता प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? पवित्रता प्राप्त होती है। अब आप मुझे बताइए, जब आप पिता के वचन की आज्ञा और उसके धर्म के दास बनते हैं, तो आपको अपने जीवन में किसी ताबीज नहीं, या वस्त्रों नहीं। या अगरबत्ती या कैंडल या आपको अपने जीवन में भक्ति की चीजों को लेने की आवश्यकता नहीं है। सच बात है। अब आप ऑटोमेटिक पिता के वचन में स्थिर हैं। अब आप ऑटोमेटिक आपके जीवन में खुदा आपके आत्मा में, आपके शरीर में पवित्रता का वास कर रहा है और पवित्रता में बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए आप कहीं पर भी जाते हैं, लोग आपको देखकर आपकी बातों से शांति पाते हैं। आमीन, आमीन। कभी आपने पढ़ा पवित्रता प्राप्त होती है? लोग पवित्रता कैसे प्राप्त करते हैं? लोग पवित्रता कैसे प्राप्त करते हैं? धर्म गुरु बनके। भैया पवित्रता कैसे प्राप्त करते हैं? जब वो धर्म गुरु बनते हैं तो उनकी पोशाक चेंज हो जाती है,
उनके ताबीज चौड़े हो जाते हैं, उनकी मालाओं का जो संख्या होती है वो बढ़ जाती है। वो धर्म गुरु बन के पवित्रता को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन पवित्रता तो तब प्राप्त होती है जब हम खुदा के धर्म के दास बनते और अपने जीवन में पाप की ओर से स्वतंत्र होते हैं। जिस तरह से धर्म से स्वतंत्र होकर दुष्टता करता जाता है, वैसे ही एक धर्मी मनुष्य धर्म का दास बन के पाप से स्वतंत्र होकर धर्म के मार्ग पर बढ़ता जाता है। इन बातों को किसी मनुष्य ने न जानने की कोशिश करी और ना ही किसी मनुष्य ने इन बातों को अपने जीवन में ग्रहण करा। इसका कारण यह था कि उनकी शरीर की दुर्बलता और मनुष्य की रीति उन पर हावी थी। क्या कारण है कि आज लोग वचन को सुनने के लिए अपने जीवन में परिश्रम नहीं कर पाते? क्या कारण है कि आप मनुष्य पिता के वचन को अपने जीवन में आदर नहीं दे रहा? क्या कारण है कि मनुष्य जिंदा वचन को अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर रहा? क्योंकि उसकी शरीर की दुर्बलता और उसके अंदर के क्या मनुष्य की रीति उसे अशुद्धता की ओर बढ़ाती है, कुकर्म की ओर बढ़ाती है। लेकिन जब हम पाप से स्वतंत्र होते हैं, इससे और धर्म के दास बनते हैं, तो हम पवित्रता की ओर बढ़ते जाते हैं। पवित्रता किसी जल को या किसी फूल को या किसी अगरबत्ती और मोमबत्ती को प्राप्त करने से नहीं होगी। पवित्रता होगी आपके जीवन में धर्म के मार्ग पर चलने से। देखिए कलाम में क्या लिखा, 20वीं आयत, जब तुम पाप के दास थे, जब तुम पाप के दास थे, देखा, तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। यानी जब कोई पाप का दास होता है तो वो धर्म की ओर से स्वतंत्र होता है। कोई बड़ा उसको नहीं रोकता, उसके अंदर कोई भी खुदा का भय नहीं होता। क्यों कलाम कह रहा है, धन्य है वे जो यहोवा के डरवैये हैं, क्योंकि वे यहोवा के दर्शन को देखने पाएंगे। क्यों खुदा का वचन कह रहा है यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है? क्यों कह रहा है? क्योंकि उसका भय, उसके बारे में वो उस धर्म के मार्ग पर चलते हैं। लेकिन जब उसका भय, उसका बाड़ा नहीं होता तो वो धर्म से स्वतंत्र होते हैं और वो निरंतर दुष्टता के लिए क्या करते हैं, बढ़ते जाते हैं। देखिए पढ़िए क्या लिखा 20वीं आयत में, जब तुम पाप के दास थे, जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। वचन नहीं मालूम है उन्हें, लेकिन वे तुमसे इस तरह से बात करेंगे जैसे वो धर्म के ठेकेदार हो। सच बात है। उनसे तुम वचन बताओगे, उनको पवित्र वचन पढ़ के बताओगे, पवित्र वचन उनको लिख के दोगे, तब भी वे कहेंगे नहीं तुम गलत हो। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर शरीर की दुर्बलता, मनुष्य की रीति हावी हो गई है। वो दास बन गए पाप के, और इसलिए जो कोई खुदा के वचन से बात करता है वो उसके साथ दुष्टता पे दुष्टता करते जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें खुदा का भय नहीं है। वे खुदा के लोगों को क्या समझते मालूम है? साधारण मनुष्य। उसे कहा ना कि हम बहुतों के सामने मरे हुए हैं, लेकिन बहुतों को जीवित करने की सामर्थ्य रखते हैं। दुष्ट के सामने जो पाप का दास होता है वो वचन का कुछ भी आदर नहीं करता। वो तुरंत वचन का इनकार करेगा और वचन का ठड्डा उड़ाएगा।
बल्कि वो वचन में हंसेगा, वचन का ठट्टा उड़ाएगा, वचन की निंदा करेगा, वचन के विरोध में बोलेगा। लेकिन जिस समय वो पाप से स्वतंत्र होके धर्म का दास बनता है, उस समय मेरे प्यारे भाई बहनों वो पवित्रता की ओर बढ़ता है। कलाम में लिखा 20वें आयत में पढ़े, जब तुम पाप के दास थे, जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे, तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, अतः अब जब हमें पिता ने ये समझ दी, ये बुद्धि दी कि देखो तुम किन कामों को करते थे, और उसके कारण हम अब सोच के विचार के लज्जित होते हैं कि हम कितने भयंकर पाप में गिरे थे। जिस तरह से पौलुस जब साउल था तो वो खुदा के नाम को लेने वालों को मारा करता था, लेकिन जब खुदा ने उसे अपने वचन की शिक्षा दी और उस पर अपना तेज दिया, तो पौलुस अपने उन कामों से जो वो पहले करता था लज्जित होता है। कहता है मैं अपने भाई स्तिफनुस की मृत्यु में भागीदारी था। क्या हो रहा है? लज्जित हो रहा है। क्यों लज्जित हो रहा है? कह रहा है कि ये मैंने पिता के वचन को ना जानकर, उसके वचन में ना जानकर इन कामों को कर दिया, जाने अनजाने में। पौलुस क्या हो रहा है? पौलुस क्या हो रहा है? पौलुस लज्जित हो रहा है। किस बात पे? कि मैंने अपने भाई स्तिफनुस की मृत्यु में भागीदारी। हमेशा याद रखिए, आज जब कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हम चुपचाप उसकी बुराई को देखकर सह लेते, हम एक भी शब्द उससे नहीं कहते। कहने को हमारे पास बहुत सी बातें हैं कि हम उसको जाके कह दें, लेकिन हम चुप हो जाते हैं, सह लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। पहले हम ये नहीं करते थे। पहले अगर कोई हमारे साथ बुरा करता था तो हम उसके साथ 10-100 गुना बुरा करते थे। धीरे धीरे आप उस पवित्रता की ओर बढ़ेंगे जिस पवित्रता की ओर खुदा हमसे बढ़ने को कहता है। और ये काम किसी मनुष्य से नहीं हो सकता, ये काम केवल खुदा की आत्मा से हो सकता है। अब सोचिए, हम अपने पिछले कामों को देख के लज्जित होते हैं और सोचते हैं कि सच में उसका क्या फल होगा, क्या फल मिलेगा उसका। जिन कामों को देखकर हम पृथ्वी पर लज्जित हो रहे हैं, उन कामों का क्या फल होगा। लेकिन पिता कह रहा है, वचन कह रहा है 21वें आयत में, अतः जिन बातों से आप लज्जित होते हो, हाँ, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे। जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, सोचो उन कामों से, उन बातों से तुम क्या फल पाते थे। तुम्हारी क्या स्वर्ग के राज्य में कमाई हो रही थी? क्या तुम्हारे स्वर्ग के राज्य में तुम्हारा धन जुड़ रहा था? फल क्या था? आज हम सोचते अपने पुराने जीवन के विषय में, बैठो और 5 मिनट सोचो कि मेरा पुराना जीवन कैसा था, तो हमें पता चलेगा कि कितने गंदे विचार थे और कितना ज्यादा हम अधर्म के मार्ग पर चल रहे थे। आज हम वैसा जीवन जीना ही नहीं चाहते। तो सोचो उन कामों को करते समय हमें फल क्या मिल रहा होगा। वही तो पूछा, क्या फल मिला होगा तुम्हें? आज जिन कामों को देखकर जो तुम करते थे, उन कामों के कारण तुम लज्जित होते हो, तुम्हें उसका फल क्या मिला होगा? पढ़ा मेरा पूरी बात। जब तुम पाप के दास थे, जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे, तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उससे उस समय तुम क्या फल पाते थे। उससे उस समय तुम क्या फल पाते थे? क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। फल क्या था उसका? मृत्यु। सोचो, जो काम हम पहले करते थे उसका फल क्या था? मृत्यु। और कितने सालों से करे जा रहे थे। आज कितने भाई बहन
उन कामों को कर रहे हैं, उसका फल क्या था? मृत्यु। उसका फल क्या था? मृत्यु। मृत्यु। सोचिए, आप मुझे बताइए, जिस काम का फल मृत्यु है उसको आप करेंगे? और पहले हम कैसे करते थे? कहाँ जी रहे थे हम? क्यों वचन में आके बैठे, क्यों भवन में आए, और क्यों बाइबल को खोल के पढ़े, और क्यों प्रतिदिन की महासभा सुने? देख लो, ना करो, ना भवन आओ, ना वचन को सुनो, ना महासभा सुनो, जो काम कर रहे हो उसका फल मृत्यु है। ये जो हम लोग कर रहे हैं इसका करना अवश्य है। आगे बढ़ो। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और खुदा के दास बनकर अब जब हम खुदा के दास बने हैं और पाप से स्वतंत्र हुए हैं, तुमको फल मिला। अब क्या फल मिला? जब हम पहले शरीर की दुर्बलता और मनुष्य की रीति पे चल रहे थे तो हमें फल मिला था? मृत्यु। और अब जब तुम पाप से स्वतंत्र होकर खुदा के दास बनकर तुमको फल मिला। तुम्हें फल में अब क्या फल मिला? पवित्रता। और इस पवित्रता को प्राप्त करके क्या मिलेगा? आगे बढ़ो। अंत अनंत जीवन है। ये आमीन। जिसका अंत अनंत जीवन है। अब मुझे बताओ, एक फल है मृत्यु, एक फल है अनंत जीवन, क्या पाना चाहोगे? भैया हम तो बहुत आना चाहते हैं मीटिंग में, लेकिन क्या करें, आ नहीं पाते। भैया हम तो बहुत आना चाहते हैं भवन, लेकिन भैया क्या करें, पानी बहुत बरस रहा था। अब अनंत जीवन पाना है तो या तो पानी देखो। अब पानी क्या होगा? बताओ, शरीर पे पड़ेगा ही बस, और क्या होगा? शरीर ना भीगे, पानी बरस रहा है, इसलिए शरीर की दुर्बलता के कारण हम नहीं आ पाए। भैया थक गए थे। आप तो जाते हैं लेकिन भी हिम्मत नहीं थी। किस कारण तुम नहीं वचन में पहुंच पा रहे हो? शरीर की दुर्बलता। इसका माला में फल क्या है, जरा बताइए। मृत्यु। ऐसा लगेगा कि सो जाओ आज। सोने से पहले आंखें खोल के एक बार अपने शरीर से बोलना, मृत्यु की ओर जा रहे हो। देखो, वचन प्रचार ऐसे ही होता है। मैं देखो खुल्लम खुल्ला वचन प्रचार करता हूँ। बोलो, खुल्लम खुल्ला। जब टाइप करो खुल्लम खुल्ला। मैं क्यों खुल्लम खुल्ला वचन प्रचार कर रहा हूं? आनंद जीवन। कभी कभी ऐसा होता है हम मीटिंग में नहीं जा पाएंगे, कभी कभी ऐसा होता है हम भवन नहीं जा पाएंगे, कभी कभी होता है हमारे महासभा नहीं सुनी है, और भैया हो जाते थक गए थे, भैया आप बाइबल नहीं पढ़ी। खुल्लम खुल्ला अपनी आंखों को खोल के बोल देना कि जो तुम कर रहे हो वो मृत्यु है। कलाम में साफ लिखा, शरीर की दुर्बलता और मनुष्य की रीति। पूरा आयत पढ़िए जाए। शरीर की दुर्बलता और मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए देखा, शुद्धता और कुकर्म के दास से सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। अपने अंगों को पवित्रता और धर्म के दास करके सौंप दो। आमीन। पानी गिर रहा जाना है, ओस गिर रही जाना है, धूप है जाना है। अरे भैया पानी गिर रहा, भीग जाओगे, अभी ना जाओ,
अरे यार, हाँ हाँ बैठ जाएंगे तुम्हारी बात सुन के, लेकिन मृत्यु है इसका फल। क्या? मृत्यु इसका फल। हमें जाने दो। क्या? हमें जाने ये शरीर भीगेगा? क्या होगा? ये शरीर ये सूख जाएगा। क्या करना क्या है? बाइबल किस लिए पढ़ोगे? एक फल है मृत्यु, एक फल है अनंत जीवन। अब अगर अनंत जीवन चाहिए तो पवित्रता की ओर बढ़ो, शरीर की दुर्बलता को मारो, कूटो और अपने आप को वचन में लाके बिठा दो। हो पाएगा ये? एक बात समझो, जीवन में पिता ने एक स्वतंत्रता दी है। क्या दी है? आप जब वचन पढ़ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि जब हम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। ये बहुत मेन चीज है। चाहे जाओ या ना जाओ, मीटिंग में 5 बजे की मीटिंग 5:30 बजे पहुंच जाओ, 6 बजे पहुंच जाओ, कोई मतलब नहीं। चर्च 8 बजे का है, 8:30 बजे चले जाओ, कोई मतलब नहीं। कोई भय नहीं है, कोई वचन ही नहीं है, कोई वचन जानना नहीं। इसका फल क्या है? मृत्यु। बाइबल पढ़ी या ना पढ़ी कोई मतलब नहीं। क्या करेंगे पढ़ के? भाई जब मनुष्य स्वतंत्र होता है तो उसे किसी को कुछ बताना पड़ता? माला में बताओ। अरे कस के मुंह खोल के बताइए, अगर कोई मनुष्य स्वतंत्र है तो उसे किसी को कुछ बताना पड़ेगा? नहीं। धर्म की ओर से स्वतंत्र। पढ़िए तो देखिए क्या लिखा है। जब तुम पाप के दास थे, जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। कौन खुदा? कौन बाइबल? कौन महासभा? कौन भवन? कौन मीटिंग? स्वतंत्र। कहीं पर भी जाना चाहो तो। लेकिन जब खुदा का भय आएगा, नहीं भवन जाना है, इस समय में भवन जाना है, नहीं इस समय तो मीटिंग में जाना है, नहीं इस समय हम बाइबल पढ़ते हैं, नहीं हमें समय पे पहुंचना है। इस समय का तुम्हारे यहां पर क्यों आ गया? क्योंकि तुम अब पाप से स्वतंत्र हो। अभी जब हम बाइबल नहीं पढ़ते, महासभा नहीं सुनते, भवन नहीं जाते, खुदा के वचन को सुनते नहीं, मीटिंग में भी नहीं बैठते, तो हम क्या है? खुदा के धर्म के मार्ग से स्वतंत्र। कितने ईसाई हैं? जब ये मीटिंग होती है 400-500 लोग आते हैं व्यू में, 500 लोग व्यू आता है 2 दिन में। तो 500 लोग जो देख रहे हैं ये अपने घर में मीटिंग क्यों नहीं करा पा रहे? धर्म की ओर स्वतंत्र है। कराओ या ना कराओ, पर सुन लो, मजा लो। क्या मजा लो? हाँ। लेकिन पिता कह रहा मजा लो तुम, हमने तुमको स्वतंत्र कर दिया। क्या? नहीं, पिता क्या कह रहा? हमने तुम्हें धर्म की ओर से स्वतंत्र कर दिया, तुम खूब मजा लो। लेकिन मजा लेने से पहले हमें ये बता दो इसका फल क्या है? यही बाइबल सिखाती है। जब आप बाइबल पढ़ने लगेंगे तो आपके अंदर एक बाड़ा बन जाएगा, आपके अंदर एक फाउंडेशन हो जाएगी। अब आप फिर वो काम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि बाइबल हमें सिखा रही है कि जो काम तुम कर रहे हो उसका फल क्या है। ये कोई नहीं बताएगा। फल के नाम से केला आएगा, अमरूद आएगा, संतरा आएगा, अनार आएगा, अंगूर आएगा, आम आएगा। आजकल आम बहुत आ रहे हैं। लेकिन पिता कह रहा उसका फल मृत्यु। अब जाओ जाके देखो कहीं मृत्यु ऐसा फल बिक रहा है? लेकिन एक मृत्यु है
जब तुम खुदा के ओर से स्वतंत्र होते हो और पाप के दास होते हो तो उसका फल क्या होता है? मृत्यु। लेकिन जब खुदा के दास होते हो और पाप से स्वतंत्र होते हो तो उसका फल होता है पवित्रता। नहीं, पहले आया पवित्रता, पवित्रता में बढ़ना, और जब पवित्रता प्राप्त कर लोगे तो अनंत जीवन मिलेगा, उसका फल अनंत जीवन। ये बातें कोई ना जानता और ना कोई करता ना कोई बनाता। हम भैया फल चढ़ाएंगे। क्या चढ़ाएंगे? फल चढ़ाएंगे। 1 दर्जन केला। अच्छा, केले बहुत छांट के लोग खाने के लिए लेते तो उतना छांटते नहीं, लेकिन चढ़ाने के लिए ले रहे हैं तो एकदम साफ महंगा वाला। 1 दर्जन केला और 1 किलो सेब और 1 ट्रे अंडा और 5 किलो की आशीर्वाद की। ये देखा? अब आप बताइए, आपने ये सब फल तो खरीद लिए, लेकिन मृत्यु कैसा फल है? अब जाके ठेले पे ढूंढो और ठेले वाले से कहो, फल वाला फल बेच रहा हो, उससे कहो भैया एक हमने सुना है फल मृत्यु भी है, वो दो कहाँ है? कोई किसी को मालूम ही नहीं है ये बात। सबको केवल एक चीज मालूम है, मरना जीना। मरना जीना सच बात है। सबको ये मालूम है मृत्यु जीवन, लेकिन मृत्यु फल है और जीवन फल है ये नहीं मालूम। सच बात। जिस दिन जान जाओ उस दिन तो तुम पानी बरसते में डूबते हुए आ जाओगे, कहोगे भैया अनंत जीवन पाना है। हमारे लिए बहुत सहज है हर जगह जाना, पानी बरसे, ओले गिरे, चाहे कुछ हो। हमारे पास एक प्रश्न आता है कि जो कुछ तू कर रहा है क्या वो तू जानता है? ओ माय गॉड, यीशु मसीह यही पूछता है, जो तू कर रहा है क्या तू जानता है कि उसका फल क्या होगा? अरे प्रभु, हमें तो मालूम है। जबान सबकी बंद हो जाती है। बहुत नजदीक से देखो इन सारी बातों को। आज जब मैं अपने स्कूल में बोल रहा था तो सब कितने शांत हो गए थे, एक भी आवाज नहीं आ रही थी, एक रत्ती आवाज नहीं, इतनी शांत जैसे कि सबको हक्का बक्का सुन रहे एकदम। क्यों? इतना शांत तो किसी में नहीं होते थे। हमेशा याद रखना, तुम अधिकारी हो, तुम अधिकारी हो, तुम्हें मैंने अधिकार दिया है। ओ माय गॉड, तुम नहीं डरोगे। क्या? तुम नहीं डरोगे, तुम डरा दोगे। हमेशा याद रखो, जो जीवन का फल है, जो अनंत जीवन का फल है, वो केवल ऐसा नहीं कि हमें एकदम अंत में मिलेगा, वो अभी से दिखना शुरू हो जाता है। उसका तेज इतना होता है। जैसे सेब है, सेब को जब आप खूब घिसो तो उसकी शाइनिंग आती है। एक नॉर्मल सेब शाइनिंग मारने लगेगा। तो सोचो जो अनंत जीवन का फल होगा वो कितनी दूर से शाइन मारेगा। अभी तो तुम अंत में पहुंचे नहीं, अभी तो आधी उम्र भी नहीं हुई है, अभी बहुत दूर, लेकिन एक शाइनिंग आ रही है। उसका तेज ही ऐसा है, तेज ऐसा है उसका, और उस फल की ओर तुम बढ़ते जा रहे हो। और मैं जानता हूं
कि जो बातों को खुदा हम निकम्मों को समझाता है वो बातें कहीं किसी के पास नहीं है। इसलिए जब भी किसी के सामने खड़े होते हैं राजाओं की तरह बोलते हैं और वो इस अधिकार को और इस बोलने के तरीकों को देख के चट्टा बट्टा चुप, सुनो क्या कह रहा है। हमेशा याद रखो, तुम बब्बक करने वाले नहीं बनोगे और न ही तुम गाल बजाने वाले बनोगे। तुम बोलने में धीमे होगे, लेकिन जो कुछ बोलोगे उसे एक अधिकार के साथ बोलोगे, उसे एक अधिकारी के समान बोलोगे। क्योंकि देखो, जो मैंने तुम्हें दिया है वो एक अधिकार है और उसका तेज, उसकी रोशनी तुम्हें कई मीलों पहले से दिखने लगेगी और इस पृथ्वी पर बहुत से लोग तुम्हें देख के कहेंगे ये अपने पिता का बेटा है। इसके लिए तुम्हें अपने शरीर की दुर्बलता को और मनुष्य की रीति को जो तुम्हारे जीवन पर, तुम्हारे अधर्म के कामों पर हावी होती है, उसे मारना होगा। जब तक तुम उसे नहीं मारोगे और जब तक तुम उसे नहीं कूटोगे, तब तक ये सारे अधर्म के काम तुम पर हावी होंगे और इनका फल मृत्यु होगा। इसलिए मैंने तुमसे पहले से ही इन बातों के विषय में कह दिया। तब कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 20वीं आयत, जब तुम पाप के दास थे, धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। पाप के काम करोगे, वचन पढ़ो या ना पढ़ो, बाइबल रखी है, इसलिए बाइबल रखी है, भाई इसके सामने से यूं निकल जा रहे हैं, कभी भी ये मन में नहीं आएगा बाइबल पढ़ो। क्यों? स्वतंत्र। लेकिन जैसे ही तुम पाप को छोड़ोगे, धर्म के दास बनोगे, वैसे ही पाप से स्वतंत्र होगे। तुम यूं नहीं जा पाओगे। यूं जाने से पहले रुकोगे और देखोगे और कहोगे नहीं, मुझे बाइबल पढ़ना है। ये बाइबल नहीं है, ये बाइबल नहीं है, ये जीवन है। ये जीवन है, ये वो फल है जो हमें अनंत जीवन देगा। और इसके लिए हमें अभी से परिश्रम करना। ऐसा नहीं कि मरने से 1 महीना पहले परिश्रम करने लगो। उस मृत्यु तक आने से पहले तुम मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ, ताकि जब वो मृत्यु आए तो वो जीवन में बदले। क्योंकि ए मृत्यु, तेरा डंका कहाँ रहा। हमेशा याद रखना, ये बातें जो तुम सुनते हो, राजा और अधिकारी और अधिपतियों ने चाहा कि हम सुने, परंतु मैंने उनसे छिपा लिया और वो सुन न सके। इसलिए बुद्धिमान है वो मनुष्य जो मेरे वचन पे कान लगाता और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करता है, क्योंकि तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मैं बोलता हर चीज का मैं निवेदन करूंगा भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम लोग प्रार्थना में चले, अपने आप को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी विचारों को, मेरी जुबा को, मेरी सब कुछ को सीखता, ताकि मैं केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है और खुदा हमने। हम जानते हैं कि खुदा हमें
में निवास करता है, क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। और जो शिक्षा आप लोगों ने परम से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह में हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युग ने युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिसे तुम्हारे भले कर्मों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करे। हे प्रभु, तू अनादि आनंदमय खुदा, धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं। ईश्वर का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करें। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम लोगों को इतने ही आज्ञा देता हूँ, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, और मेरा पिता उससे प्यार करेगा और मैं उसके पास आकर उनमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे कि मैं सारे संहिता के मैं आपका शिक्षा पर पालन करता रहूं। धन्य है वे जो अपने को दीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उनका है। खुदावन, जो वचन इस महासभा में आपने जो दिया खुदा, ताकि इस वचन को हम क्षेत्र में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। जितने भी यहाँ पर उपस्थित है खुदा, ताकि जो वचन इस महासभा में दिया खुदा, ताकि इस वचन को क्षेत्र में ग्रहण कर सके, क्योंकि हम अपने दुर्बलता, अपने शरीर की दुर्बलता के कारण हम कुकर्म के दास बन जाते हैं और वह उसका फल है मृत्यु। खुदावन, अपने पाप को से जब हम स्वतंत्र बन जाते हैं तो हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं और हम पवित्रता प्राप्त होती है खुदा, ताकि इस पवित्रता को का फल है अनंत जीवन। खुदावन, हमें यह इस पवित्र और के ता में हम लोग बने रहने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि हम अपने शरीर की दुर्बलता को उसको अपने दुख कष्ट में सह सके खुदा, ताकि हम अपने धर्म के दास बन सके और आपका धर्म के मार्ग पर हम चल सके और अपने को पवित्र बनकर हम पवित्रता में अपना जीवन बिता सके। खुदावन, हमें जितने भी यहाँ पर उपस्थित है खुदा, ताकि आपका आत्मा, आपका कृपा हम लोगों पर बने रहे, ताकि आपका जो वचन इस महासभा में जो दिया है खुदा, ताकि उनको हम लोग ग्रहण कर सके और उसमें हम बने रहें। खुदावन, अपने छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ, ताकि आपका जो वचन इस महासभा में दिए हैं खुदा, ताकि उसको ग्रहण करें और आपका अनुग्रह उन पर भी बने रहे। खुदावन, मैं जो छोटे झुंड जो YouTube या Facebook द्वारा वहाँ देख रहे खुदा, ताकि उनको भी जो आज जो महासभा में जो वचन दिया है खुदा, ताकि उसको ग्रहण करने में सामर्थ्य दीजिए। अनुग्रह, आपका कृपा, आपकी दया उन पर भी बने रहे। मैं अपने भाई के लिए भी ये दुआ करता हूँ खुदा, उनको बहुतायत से आशीष प्रदान करें, ताकि इसी तरह हम लोगों को आपका वचन को समझा सके और सिखा सके खुदा। जो आपका जो इस वचन द्वारा हमें सीख मिलती है और इस सीख के द्वारा हमें उद्धार पाते हैं, और इसलिए खुदा इसी तरह उनको भी, उनके परिवार को भी बहुत आयत से आशीष प्रदान करें, ताकि आपका वचन में जो है इसी तरह दिन प्रतिदिन आपका वचन को प्रचार करते रहे। खुदावन, मैं इस घराने के लिए सब जनों को यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि जो वचन इस महासभा में दिया है खुदा, ताकि उसको हम लोग ग्रहण करने की अनुग्रह, आपकी कृपा और दया हम लोगों पर बने रहे, ताकि आपका जो वचन हम लोग सेत में ग्रहण कर सके और उसमें बने रहे। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। ये हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार मिले और हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, बल, मदद और सहायता है।
अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भवन में 4 बजे होगी। कल मंगल है, कल भवन में शाम को 4 बजे प्रार्थना होगी और भवन में 4 बजे प्रार्थना वहां शुरू होगी और वहां के बाद एक प्रार्थना और होगी, वो एल्फ्रेड वेसी की यहाँ होगी। उनकी पत्नी जूही का कल बर्थडे है, इसलिए वहां धन्यवाद की प्रार्थना होगी। तो भवन में शाम को 4 बजे प्रार्थना शुरू होगी और भवन में प्रार्थना खत्म होने के बाद हम पारा जाएंगे उनके घर, भाई अल्फ्रेड वेसी किया, और वहां पर भी दूसरी प्रार्थना होगी। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।